जब हम वोटर्स की बात करते हैं, जब हम पुरुषों की बात करते हैं, अगर एसएससी या रेलवे का दिमाग कभी ठनक गया तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर 10-20 साल में एक बार तो अलग बात है कि वो वोटर्स को पॉइंटों में कर दे। आज तक मैंने तो एक ही सवाल देखा है, क्या आपको लगता है कि वोटर्स दशमलव में नहीं हो सकते, डेसिमल में नहीं हो सकते? कोई ये नहीं कह सकता कि यार 185.8 वोटर थे, कोई कह सकता है दुर्गा जी? नहीं कह सकता। यानी ये बात तय है कि जो अभी तक हम खर्चे पे इंटीजर पढ़ रहे थे वो वोटर्स पे तो बहुत आसानी से लगेगा। कैसे बताता हूं। एक सवाल 2026 में आया कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ और पंजीकृत मतदाताओं ने 86% ने अपना वोट डाला। बस 86% ने वोट डाला। किसका? पंजीकृत मतदाताओं का। अब आपसे यही पूछ लिया कि टोटल मतदाता पंजीकृत कितने थे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं 86% का मतलब 86/100 यानी 43/50 लोगों ने वोट डाला है। ये डाले गए वोटों की संख्या है। तो क्या डाले गए वोटों की संख्या दुर्गा जी पॉइंटों में हो सकती है? हो सकती है क्या? नहीं। तो 43/50 किस ऑप्शन का निकलेगा ये बता दो बस। 43/50 किस ऑप्शन का निकलेगा? आपने कहा यह संख्या तो 50 से नहीं कटेगी क्योंकि 25 से नहीं कट रही, यह संख्या 25 से नहीं कट रही। उत्तर क्या होगा? आप यकीन करेंगे ऐसे 50 सवाल पूछे गए 2024-25 में, 50 सवाल। और जब ये 50 सवाल पूछे गए तो मैं क्यों दिमाग लगाऊंगा अगर 86% यानी 43/50 यहीं से निकल गया। अगर दो ऑप्शन होते 50 से तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता, फिर मैं देखता कि कितने वोट अमान्य हुए हैं। तो ऐसे सवाल करा दूं 10-20, बोलो ऐसे सवाल करा दूं 10-20, यहां पे आपका दिल खुश हो जाए? बोलो, अरे बोलो यार, करा दूं? बोलो ना। यस, ये कह रहा है कि भाई दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने वोट डाला, यानी 4/5 ने वोट डाला। तो मैंने देखा 5 का मल्टीपल, आपने कहा सारे ऑप्शन है, फंस गया मैं, मेरा खेल खत्म हो गया। नहीं हुआ मुझसे क्योंकि 5 के तो सब मल्टीपल थे, 5 के सब मल्टीपल थे। मैंने कहा 10% वोट अमान्य हो गए यानी 90% वैलिड हुए, तो मैंने 90% को 9/10 लिख लिया। अगर 10% वोट अमान्य है तो 90% वैलिड है, वैलिड है। अच्छा, मैंने कहा कि यार ये पता चला कि 25 का मल्टीपल होगा, तो आपने कहा 25 के मल्टीपल 4 हो, अभी भी सवाल नहीं हुआ, अभी भी सवाल नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आगे बढ़ा। विजयी उम्मीदवार को वैलिड वोट का 89% मिला, 89/100। आपको एक बात समझ में आई कि जो भी हो, 4 से इसको काट भी लूंगा मैं 25 बार, जो भी हो उत्तर 25 पंजे 125 पंजे मतलब 625 तक, 5 की घात 4 तक आ रही है। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ये चीज भी इंटीजर होगी, ये चीज भी इंटीजर होगी। ऐसा नहीं है किसी को वोट पॉइंटों में मिल जाएंगे। तब मुझे पता चला कि यार 5 की घात 4 से आप एक ही संख्या कट रही है, फिर अब एक ही संख्या कट रही है, अभी भी मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं है। उत्तर क्या होगा? 625। अभी भी मुझे पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं। जो पूरा कर रहे हैं वो बेवकूफ है, बेवकूफ है, नहीं है मुझे जरूरत पूरा करने की। मैं आपको और सवाल पूछता हूं, आप ओरल उत्तर बताएंगे। आप ये सवाल देखिए, ओरल बताइए। मैंने नहीं कुछ किया, आरआरबी एनटीपीसी 2026 में है। किस टीचर ने बताया ऐसे करो? नहीं बताया ना, अभी जान लो। देखो, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने कितना वोट डाला? 84%। पूछा क्या है? पंजीकृत मतदाता। 84% मतलब 21/25। 25 से कितनी संख्याएं कट रही हैं? आपने कहा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, एक ही ऑप्शन 25 से कट रहा है, यही करेक्ट आंसर है। ओरल बता रहे हो भाई आप, मैं नहीं बता रहा, आप बता रहे हो ओरल। और एक सवाल नहीं आया। अगर एक सवाल में ये ट्रिक लग रही होती तो मुझे भी अफसोस होता, आपको भी होता, लेकिन ये तो हर सवाल में लग रही है। और अगर ये हर सवाल में लग रही है इसका मतलब इसमें दम है, तभी लग रही है। मैं पढ़ ही नहीं रहा सवाल, इतना लंबा 336 से जीता, 58% से जीता, बाहर में गया, दुनियादारी, मैं नहीं पढ़ रहा। एक और सवाल आप सबकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों, एक और सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2026 में आया हुआ आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखते हैं कौन बताएगा, देखते हैं कौन बताएगा। कोई तो माई का लाल बताएगा। ये आपने क्या किया? ऐसा कैसे हो गया अपने आप से? ये देखो, अब देखिए यहां पे हम फंस गए। कैसे?
आपने कहा जी 80% लोगों ने मत डाला, यानी 4/5 ने मत डाला। तो मैंने कहा 5 से कटेगा, तो आपने कहा ये दोनों नहीं, लेकिन दोनों हो सकते हैं उत्तर। मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। कितने % वोट वैलिड है? तो आपने कहा कि जी वोट वैलिड है 97%, 97/100। 4 से काट भी लूं 25, तो मैं समझ गया कि 125 से भी संख्या कटेगी। 125 से ये कट रही है क्या? नहीं, तो 25 से भी नहीं कट रही। बी, डी इज द करेक्ट आंसर। आप देख रहे हो कि मैंने एक ट्रिक बनाई और मैंने कहा कि उसको लगाना कैसे है। जरूरी नहीं है हर बार वो देखते ही हो रहा है। यहां पे देखते ही हो गया 21/25, 25 से कट गया। यहां पे 3 बार जाना पड़ा, यहां पे देखते ही हो गया। यहां पे 3 बार जाना पड़ा, यहां पे 2 बार जाना पड़ा, लेकिन हो तो गया ना। पूरा करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। ये ट्रिक नहीं, दिस इज कंसेप्चुअल ट्रिक। ये कंसेप्चुअल ट्रिक है। और मैंने कब कहा कि कंसेप्ट पता नहीं होना चाहिए? भाई मैं पूरा मैथ्स पढ़ाता हूं, 14 साल हो गए मुझे एसएससी में ही पढ़ाते हुए, 15 साल हो गए इनफैक्ट। मैं ये कहता हूं कि आपको पूरा पता था, आप पूरा कर रहे थे, आपने झंडे गाड़ लिए। एक बच्चे को देखा, अच्छा 2 बार 5 आएगा, 25 से कटेगा, डी उत्तर होगा। सिलेक्शन किसका होगा, आपका या उसका? आप इसी में रह जाना। पूरा पता होना चाहिए, ट्रिक से कुछ नहीं होता। आप पूरा पता होना चाहिए, आप लगाते रहना पूरा पता, तब तक तो वो आधा पता करके और उसको पूरा पा लेगा और आपके हाथ में रह जाएगा झुंझुना। क्या रह जाएगा? झुंझुना। ये सवाल देखिए, करिए, हमें कोई दिक्कत, देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिलेक्शन लेना है या आपको यहां टहलते रहना है, हमें कोई इससे आपत्ति नहीं है, आपके ऊपर है। करिए इस सवाल का उत्तर बताइए, फटाफट से शुरू करिए। नताशा जी, बहुत हो गया आपका। गुरुजी आप कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, कैसे? हम कैसे बढ़ाएंगे? हम कौन सा सीजीएल दे रहे हैं? हमने तो दिया था और उनसे 2.5 नंबर फालतू भी लाए थे 2016 में। देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच पंजीकृत मतदाताओं ने 90% ने वोट डाला दुर्गा जी, यानी कि 9/10 ने वोट डाला। 10 से कटेगा और 10 से सारे ऑप्शन कट रहे हैं, नहीं हो पाया सवाल। 20% वोट अमान्य हुए दुर्गा जी, तो वैलिड कितने हैं ये बताइए? वैलिड 80% है, यानी इसका 80% वैलिड है, 4/5। तो मुझे यहां से एक बात तो पता चल गई, 4 से काट भी लूंगा कि सवाल जो भी हो 25 से कटेगा, डिविजिबल होगा, क्योंकि वैलिड वोट भी पॉइंटों में नहीं हो सकते। ये तो नहीं कट रहा 25 से, ये भी नहीं कट रहा। डी इज द करेक्ट आंसर। आप खुद बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा भाई, मैं थोड़ी बता रहा हूं, आप बता रहे हो उत्तर। तो मैं तो बच्चा हूं, मेरी तो गणित खुद वीक है। पीपल, आप बता सकते हैं कि हमने क्या किया? मां की कसम खा के अपनी, प्लीज बताएं, हमें भी तो समझ में आए ना। हमें समझ में नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो भाई, अब ये सवाल है दुर्गा जी, ये पूछ रहा है कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे। आपको ये पता है कि पंजीकृत मतदाताओं के 80% ने ही वोट डाला है। पंजीकृत मतदाताओं के 80% ने ही वोट डाला है। 80% का मतलब 4/5। तो 5 से तो एक ही संख्या कट रही है दुर्गा जी, एक ही संख्या 5 से कट रही है। सी आंसर है। आप बताओ, मैंने एक सवाल में लगा रहा होता दुर्गा जी तो आप मुझे खराब कह सकते थे। आप बताओ ना, देखो 1 2 3 4 5 6, 2026 के ही 7, यानी ऐसी कोई शिफ्ट ही नहीं होगी जिसमें यह कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। आप गलत कह रहे हो, आप कहते रहो, ऐसे कहते हैं लोग, बहुत बहुत कहते हैं। अभी बोलेंगे अल्ट्रा कैल्सी से क्या होगा, और धीरे से सीख रहे हैं, लगा भी रहे हैं। वरना इनकी वीडियो 4 महीने पहले की देखो, और अभी अब तो खूब, हाँ इसमें तो डिजिटल सम लग जाएगा, जबकि उसमें जरूरत नहीं होती डिजिटल सम की, वो यूनिट डिजिट से ज्यादा जल्दी हो रहा होता है। मैं कभी उस सवाल में डिजिटल सम नहीं लगाता जिसके 2 ऑप्शन का डिजिटल सम सेम है। वो लगाएंगे, उन्होंने पहले कर रखा है इसलिए। मैं कह रहा हूं पंजीकृत मतदाताओं ने 80% यानी 4/5 डाला, 4/5। अब 4/5 का मतलब 5 से कटेगा, एक ही ऑप्शन 5 से कट रहा है, बात खत्म हो गई। एक ही ऑप्शन 5 से कट रहा है तो क्या हुआ, बात खत्म हो गई। एक सवाल आया होता तो मैं तब भी मान लेता। एक और सवाल देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2026 में जा रही हैं, फिर कब आएंगी? चली गई।
आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक बात बताई थी दुर्गा जी, आपको याद हो कि ऐसे सवाल जब आते हैं तो आप ऑप्शन से भी और सवालों से भी जीरो हटा सकते हैं, नहीं, दो दो जीरो हटा सकते हैं। अब बात है कि कुल वोटर्स का एक आदमी को 38% मिला है, यानी 19/50 मिला है। तो जो भी कुल वोटर्स होंगे वो 19/50 से कटेगा। अब 19/50 से कटने का मतलब 25 से कटेगा। तो दुर्गा जी देखना, इसके लास्ट 2 डिजिट 20 हैं, ये 25 से नहीं कट रहा। इसके 40 हैं, ये भी नहीं कट रहा। इसके तो 28 हैं, तो बिल्कुल नहीं कट रहा। इसके 2 जीरो हैं, कट जाएगा। यही उत्तर है। नहीं लगाएंगे दिमाग, दिमाग लगाना ही नहीं। हमें लगाना क्यों है? हमें तो दिमाग को बचा के रखना है ना पेपर के लिए। अब एक लड़का कह रहा है कि सर 2026 में ऐसे सवाल आए हैं, क्या कभी और भी आए थे? तो पिछले साल भी मैं ये चीख चीख के बता रहा था कि ऐसे पढ़ लो। अब सोचो, अगर आपने मेरे पिछले साल का आरआरबी एनटीपीसी का वीडियो देखा होता तो आप 2026 में इलेक्शन बेस्ड सारे सवालों की गांठें यूं तोड़ाते। ये सवाल देखिए 2025 में आया था। यानी ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, इस पे लगातार सालों से सवाल पूछे जा रहे हैं। 4 ऑप्शन में अल्ट्रा कैल्सिट्रिक कैन नेवर बी फिल्ड, बहुत रेयर चांस है। वो नहीं आ रहे, कॉल लगाओ, ऐसे मत जाओ छोड़ के हमें अकेला। अगर कोई और आपकी कुर्सी पे बैठ सकता है या बैठ सकती है तो उसको बिठाओ, अपनी जिम्मेदारी ट्रांसफर करो, फिर जाओ। क्या अच्छा लगता है कि मास्टर खड़े होके अकेले यहां पढ़ा रहा है और आप लोग उसी के पैसे पे ऐश कर रहे हैं, टाइम से सो रहे हैं? क्या मुझे नहीं पड़ी टाइम से सोने की? मैं भी थका हूं, सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ के आया हूं, कैब पकड़ी है, कैब का एसी नहीं चल रहा था। हमें भी तकलीफ है, लेकिन फिर भी खड़े होके पढ़ा रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। देखिए दुर्गा जी, अब इसने क्या पूछा? कुल पंजीकृत मतदाता पूछे। आपको पता है मुझे इसलिए ज्यादा सवाल और कराने पड़ रहे हैं क्योंकि बच्चे पता है यकीन ही नहीं करते, उनको समझ में ही नहीं आता। मैं क्या करूं? आप समझ गए कि जी 25 से कटेगा, ये तो किसी कीमत पे 25 से नहीं कटेगा, 100 से ही कटेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल कोई मैंने नहीं बनाए, सब पेपर में पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं। आप ये सवाल देख लीजिए, आपको यकीन नहीं होता, आप ओरल उत्तर बता सकते हैं। दुर्गा जी मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। 85% का मतलब ही है 17/20। बोलो क्या है? 85% का मतलब क्या? 17/20। अब कई बार पॉइंटों में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपने कहा कि इतने लोगों ने वोट डाला है 17/20, ये तो बिल्कुल ही पॉइंटों में आ जाएगा। ये भी बिल्कुल आ जाएगा, ये भी बिल्कुल आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है, आ तो ये भी पॉइंटों में रहा है, लेकिन कम है फिर भी। आगे कटेगा पिटेगा भी, और 1 2 5 आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। वोट डाला, वोट अमान्य पाएंगे। कई बार हो सकता है कि यहाँ पे पॉइंटों में आ जाए। 5 का मल्टीपल 1 ही है। आगे बढ़े। ये भी सवाल ऐसा है जिसमें 48% वोट मिले और 756 वोटों से हार गया। अब कर लेंगे, चलिए बहुत सवाल हैं करने के लिए। हमें भी अपनी अच्छा लग रहा कि हम कितने सवाल कराएं, कितने सवाल कराएं ना कराएं, कितने सवाल कराएं ना कराएं। बहुत सारे सवाल पेपर में पूछे गए इसी तरीके से। आप ये देखिए, ये सवाल आप देखिए। अब आपको पता है कि 80% का मतलब कितना है? एक सवाल नहीं है ना, इतने सवाल हैं कि झड़ी लगी हुई है। 4/5, 4/5 का मतलब है 47/50 उत्तर होगा। 4/5 का मतलब है 47/50 उत्तर होगा। एक सवाल होता तो बात थी। अगला सवाल देख लीजिए, 80% यहाँ है दुर्गा जी, 4/5 होगा, एक ही उत्तर होगा। ये सवाल मैंने नहीं बनाए। आप सोचो, जो चीज हर सवाल में लग रही है आप उसको इज्जत कैसे नहीं दे सकते हो? आप देखो 80% आरआरबी एनटीपीसी, उत्तर 50,000। मैं थोड़ी बना रहा हूं ये सब सवाल, मुझे क्या जरूरत पड़ी है बनाने की? आप अगला सवाल देख लीजिए। आप देखिए 80% 5 से कटेगा, एक ही ऑप्शन उत्तर है। गलत कह रहा हूं बताओ आप? 90% है दुर्गा जी, 9/10, 10 से कटेगा, एक ही ऑप्शन है। आप खुद देख लो यार, मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताओ तो सही कि हाँ गलत है। एक सवाल होता तो बात थी। 80% है, 4/5, एक ही ऑप्शन है। सब एक जैसे सवाल पूछे गए पेपर में, नहीं पूछे जाते तो बात थी। 92% लोगों ने वोट डाला, 25 से कटेगा। 5 का मल्टीपल सीधे चेक करना है, 875। कितना रिपीटेशन है आप बताओ? देखते आप उत्तर बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा। एक सवाल होता तो बात थी ना। 80% 5 का मल्टीपल, उत्तर ए होगा। उत्तर ए है और पूछा गया पेपर में सवाल। एक होता तो ठीक है, 96% है साहब,
कटेगा 24/25, 25 से कटेगा, एक ही ऑप्शन है 25 से कट रहा है। आप बताओ एक सवाल होता तो क्या ये भी आपका सीखने का मन नहीं है? 80 से 82 हो गया, 41/50 होगा। अब 41/50 होगा तो एक ही ऑप्शन से कटेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आप बताओ ना, मैंने थोड़ी बनाया सवाल, मैंने बनाए होते तो आप इल्जाम लगा दो। 95% है, 19/20 होगा, 5 से कटेगा, एक ही ऑप्शन है, ये उत्तर है। अब बताओ भाई मैं गलत कह रहा हूं तो आप सीधे सीधे कह सकते हो।